सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। अहोई अष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का उपवास हम माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए लेती हैं, या जिनके संतान ना हो वो संतान सुख के लिए भी इस उपवास को लेते हैं। इस उपवास के नियम भी सबसे अलग है, इसके लेने का ढंग भी अलग है। अब क्या ये उपवास बेटों के लिए ही लिया जाता है या बेटियों के लिए भी ले सकते हैं? क्या सच में इस उपवास में पानी भी नहीं पी सकते या कुछ खाने पीने का विधान आता है, ये भी पता चलेगा। कौन सा ऐसा भोग है जो यदि हम इस दिन अहोई माता को लगा दें तो आपके बच्चों के भविष्य में आने वाली बाधाएं सभी समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले जान लेते हैं कुछ ऐसे नियम जो इस उपवास को सबसे अलग बनाते हैं, जिसमें आते हैं कि इस दिन हमें कोई सिलाई, कोई सुई धागा या बुनाई का काम इस दिन नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि मिट्टी से संबंधित जो काम होते हैं, जैसे गुड़ाई या मिट्टी की खुदाई होती है, वो भी नहीं की जाती है। उसके बाद जानते हैं ये कि जिन्होंने ये उपवास फर्स्ट टाइम लिया है, पहला उपवास जिनका है, तो वो पूजा विधि मैं बता देती हूँ जल्दी से आपको। उसके बाद जानेंगे कि इस उपवास में क्या खाते हैं क्या नहीं। को जल्दी उठ के नहाना है, साफ कपड़े पहनिए, नए भी पहन सकते हैं। उसके बाद आप जो अहोई माता है उनकी फ़ोटो, कैलेंडर आपके पास है वो लगा लीजिए, क्योंकि जो सुबह की पूजा है उस टाइम ज़्यादा पकवान तो हमने नहीं बनाए होते ना, तो हमने धूप दीप जलाना है। वहाँ पे हम फल भी चढ़ा सकते हैं माता को। जो ज़्यादा पूजा का विधान है वो शाम के टाइम को आता है। तो पहले लेकिन सुबह आपको संकल्प लेना होगा। पहला उपवास है तो आप ऐसा संकल्प ले कि आप कैसे इस उपवास को लेना चाहती हैं, बिना पानी पिए या कुछ खा पी के। वो आगे पता चलने वाला है अभी कि क्या खाना पीना है, लेकिन आपको संकल्प यहाँ पे लेना होगा। आप केवल हाथ में गंगा जल लेके भी संकल्प माता के सामने ले सकती है। अपने बच्चे की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए माता से पूजा कीजिए ऐसी। उसके बाद आपको जो शाम की पूजा है, ये है मेन, इसे आप ढंग से जान लीजिएगा। ये वाली पूजा शाम को 5 बजे के आसपास की जाती है। तो इसमें देखिए, हमने धूप दीप सुबह भी जलाया था, अभी भी जलाना है। यहाँ पे यदि हो सके तो अपने बच्चों को साथ बिठा सके पूजा के लिए, बहुत सही है, कई गुना फलदायी हो जाती है ऐसे पूजा। उसके बाद जो मेन भोग बनता है, इसमें जो हमें चढ़ाना होता है, बहुत ज़्यादा शुभ है। वो है यहाँ पे सिंघाड़ा जो होता है ना, उससे उबालते हैं तो कुछ इस टाइप का वो होता है। इसका भोग लगाना बहुत शुभ है। उसके बाद जब उपवास खोलेंगे तो यदि आप इसे खाए, बच्चों को खिलाए, तो बहुत सही माना गया है। यदि ना मिल सके तो आप मालपुआ, गुलगुले, ये भोग भी लगाए जाते हैं। अब शाम की पूजा में ख़ास ये चीज़ है कि आपको इस टाइम जितने बच्चे हैं आपके, मान लीजिए एक बच्चा है तो आपने जो ये मिट्टी का गड़वा, या इसे हम कह सकते हैं कलश भी कह सकते हैं आप, जैसा मैंने वीडियो में दिखाया ऐसा लेना है। इसकी भी पूजा होगी। इसमें आपको मेवे डाल दीजिए, मिठाइयाँ डालनी है वो डाल दीजिए, कुछ खील बतासे भी डालते हैं। तो ये भी यहाँ जितने बच्चे हैं उतने आपको लेने हैं। ढक्कन इन पे लगा होना चाहिए। उसके बाद इसकी भी पूजा की जाएगी। खास चीज़ होती है जो इस दिन जो स्यहू माता होती है उनकी एक माला बनती है। तो इसमें चांदी का लॉकेट बना होता है, लाल पीले धागे में इसे बनाया जाता है। ये बहुत शुभ मानी जाती है। ये विधान है इस उपवास का कि इसे बनाया जाना चाहिए। उसके बाद इसकी भी पूजा की जाती है, अपने बच्चे की स्वास्थ्य के लिए, उसके आने वाले भविष्य की अच्छी कामना की जाती है माता के सामने। उसके बाद जब पूजा आपकी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जो ये माला है माताएं अपने गले में पहनती है। इस माला को दिवाली तक पहनने का विधान आता है। इसके बाद अहोई माता की कथा सुनी जाती है, तभी आपकी पूजा जो है वो कंप्लीट मानी जाएगी। चलिए अब जानते हैं ये कि क्या इस उपवास में कुछ खा पी सकते हैं। तो यदि तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपका मन है इस उपवास को लेने का, बिल्कुल सही है आपकी सेहत, तो इस उपवास को बिना कुछ खाए पिए लिया जाता है। जी हाँ, ना पानी पी सकते हैं, ना कुछ खा सकते हैं, यहाँ तक कि किसी दूध से बनी हुई चीज़ें, फल तक इसमें नहीं खाया जाता है। ये विधान है इस उपवास का। तो यदि बिल्कुल स्वस्थ है आप तो ऐसे उपवास लीजिए।
लेकिन यदि आप प्रेग्नेंट है या आपके छोटा बेबी है, छोटा बच्चा है आपके, या आप ज़्यादा एज की महिला है, या कुछ ऐसे हेल्थ इशू हैं कि आप ऐसा उपवास नहीं ले सकती है, मुश्किल उपवास, तो आपके लिए कुछ अलग विधान आता है। तब आप कुछ खा पी सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए, पानी है, पानी आप पी सकती हैं यदि आप इनमें से कोई है जो मैंने आपको अभी बताया, तो पानी पी सकती हैं। फल आप ले सकती हैं, फलों से जूस यदि आप खुद निकालें तो वो पी सकती हैं। यहाँ वहाँ पैकेट बंद तो आप नहीं ले सकती हैं, लेकिन खुद यदि जूस निकाले तो पिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेवे ले सकते हैं, आलू से बनी हुई चीज़ें आप खा सकते हो, लेकिन उसमें यही ध्यान देना है कि नमकीन ना खाए तो सही होगा। यदि आप डायबिटिक हैं, आप नहीं खा सकती हैं मीठा, उस स्थिति में केवल आप सेंधा नमक डाल के चीज़ें बना सकती हो। साथ में साबूदाना, साबूदाने से अनेकों चीज़ें देखिए बनती है ना, शुद्ध देसी घी में आप बना के खा सकती हैं। उसके बाद मखाना है, मखाना भी आप खा सकते हैं, उसकी भी कोई भी डिश बना के खाई जा सकती है। उपवास लेने की ताकत आपको ये भी दे देगा, यदि वीकनेस है तो आप ले सकती हैं इसे भी। समा या सामक के चावल होते हैं जिन्हें उपवास के चावल कहते हैं, इनका भी यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद जो उपवास के आटे आते हैं ना, उनका भी यूज़ किया जा सकता है। अब अपने स्वास्थ्य को देख के आप ये चीज़ें ले सकती है, इनमें से कोई सी भी चीज़। बस आपको यही ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें ले वो उनमें कोई अशुद्धियाँ ना हो। तो शाम की पूजा आपके लिए भी खास है, जैसे मैंने बताया नियम वैसे आप भी कीजिएगा। उसके बाद जान लेते हैं कि जब उपवास खोलेंगे तो किन चीज़ों का ध्यान देना है, क्या खाना है। तो सबसे पहले बता दूं, सात्विक भोजन खाना है जिसमें ना लहसुन प्याज होगा, ना कोई नॉन वेज होगा, ना एग होगा, कोई आपने पैक फूड नहीं खाना है, हैवी चीज़ें नहीं खानी है कोई भी, क्योंकि देखिए दिन में लिया था उपवास, एकदम से हैवी खाना खाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, हेल्थ इशू हो सकते हैं। साथ ही साथ विशेष चीज़ जो मैं आपको सभी वीडियो में बताती हूँ कि जब भी उपवास लिया हो तो हमें खाना खुद बना के खाना चाहिए। यहाँ वहाँ होटलों में खाना खाने, ढाबों में खाना खाने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनमें किसी भी चीज़ की मिलावट हो सकती है, लहसुन प्याज हो सकता है या बाकी भी कुछ, हमें नहीं पता कैसे बनाया है। तो जितना हो सके खुद बना के ही आप खाना खाएं। साथ ही साथ एक चीज़ ये भी है कि कोई नशीली वस्तुएं आपको नहीं लेनी है, चाहे आपका उपवास खोलने का ही टाइम है। तो जो उपवास जब खुलता है वो भी एक नियम होता है, वो भी नियम से खोलना चाहिए। उस टाइम कोई आपको नशीली वस्तुएं खानी पीनी नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान देना है। तो ये थे कुछ खास नियम इस उपवास के जो हमें पता होने ही चाहिए, इन नियमों का पालन भी होना ही चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है मुझे कि आपको पसंद भी आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट में भी लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगती है। ज़्यादा ना लिख सके जय माता दी लिख के जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे ऐसी किसी नई यूज़फुल यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।